नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है कि जो पाकिस्तानी नहीं हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हमारे लिए मसाइल का बायस बनते हैं। जो वक्ती तौर पर मजबूरी के तहत पाकिस्तान आए हैं और हम पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए हॉस्पिटैलिटी के दरवाज़े भी खोले हुए हैं, वो मामला अपनी जगह पर, लेकिन हर किसी को अपने मुल्क में वापस जाना होता है। बिलखुसूस जब हमने ये पॉलिसी बना ली है कि जो पनाहगज़ीन हैं वो पनाहगाहों में से निकलें और अपने मुल्क वापस जाएं। अफ़गानों की जो वापसी है अफ़गानिस्तान पे, अब वो दोबारा से एक इशू बन गया है। यूएन की तरफ से कंसर्न का इजहार किया जा रहा है जी कि आप जो रजिस्टर्ड अफ़गान हैं उनको रीलोकेट ना करें। पाकिस्तान की पॉलिसी इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है। एक और इशू ये आ गया कि जब से ट्रंप ने ये कहा कि तालिबान की आमद के बाद जिन अफ़गानों को अमेरिका भिजवाना था, ट्रंप ने वो पॉलिसी मुअत्तल कर दी है, बल्कि ख़त्म ही कर दी है अमलन। अब वो लोग जो हैं अफ़गानिस्तान वापस जा नहीं सकते, पाकिस्तान उनको होस्ट कर नहीं सकता, अमेरिका उनको लेने को तैयार नहीं है। उससे मामला गंभीर हो रहा है और हम कह रहे हैं कि अगर ये मामला तय नहीं हुआ तो हम इनको भी वापस भिजवा देंगे। सुमेरा खान, नुमाइंदा ख़ुसूसी समा न्यूज़, हमारे पास मौजूद हैं। सुमेरा, पहले तो ये बताइएगा कि दोबारा से इशू क्यों सामने आ रहा है, क्योंकि ये मानते हुए कि जब पाकिस्तान ने इस पॉलिसी का इजरा किया था और लोगों को वापस भिजवाना शुरू किया था तब हमने ये डिबेट देखी, लेकिन अब क्या ऐसा नया हुआ है कि दोबारा से इन कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया तरह साहब। इसमें पहले भी एक पॉलिसी में जो तात्तुल आया था वो जो प्रीवियस एक यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जानिब से बहुत प्रेशर था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इन अफ़गान्स को तब तक होस्ट करें जब तक हम उनकी डबल स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर लेते। यहाँ डबल स्क्रीनिंग के हवाले से भी मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्योंकि 2021 में इन लोगों को बग़ैर लिस्टों के पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एक इंडिजिनस उस वक्त के एक सॉफ्टवेयर के मुताबिक इनके बायोमेट्रिक्स और तमाम फिंगरप्रिंट्स और जो जो ज़रूरी और मुसद्दिका इतलात थी जितना हो सका वो हासिल कर ली थी और इनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने प्रीवियस एनडीएस में या अफगान नेशनल आर्मी में सर्व किया हुआ है, तो उस हवाले से बहुत सेंसिटिविटी का मामला है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि उनमें से अक्सरियत जो कि मेरी अपनी ख़तो खिताबत रही है यूएस एम्बेसी के साथ भी वाया ईमेल और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान भी, कि इनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की हो सकती है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी किसी ऑपरेशन का में हिस्सा लिया हो। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंसर्न वो दोबारा आया है और अब जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको मुअत्तल कर चुकी है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, और नज़र यही आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इन लगभग 25,000 अफगान्स को अमेरिका ले जाने के, मगर इसके अलावा भी एक नंबर है जिनको बरतानिया जाना है, जिनको यूरोप के ममालिक जाना है। तो ये लगभग तकरीबन 60 से 70,000 80,000 तक के लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। अब अमेरिका उनके जाने के चांसेस नहीं हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस खतरे से दो चार है कि इन लोगों की पहले ही सिक्योरिटी क्लियरेंस पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं है और इनको वापस जाना चाहिए। 8 लाख जो इलीगली रिजाइडिंग अफगान थे पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा का नंबर अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है और अब पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि इन लोगों को भी वापस भिजवाया जाएगा। आज दफ्तर खारजा ने इसमें एक वाज़ेह स्टेटमेंट जारी की है कि इन अफगान्स को भेजा जाना जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अफगान नहीं, कोई भी बाशिंदा ऐसा है जो कि इलीगली रह रहा है तो उसको अंडर रिपेट्रिएशन प्रोग्राम वापस भेजा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ व्यूअर की सहूलत के लिए कि ये जो लोग हैं जो तालिबान की ताकत में आने के बाद पाकिस्तान की तरफ आ गए, खैर इनको आना चाहिए था, हमें रखना चाहिए था, ये नहीं रखना चाहिए था, अलग बहस है, ये कहाँ पे रह रहे हैं? जो वैसे अफगान पनाह गुज़ीन है उनका तो हमें पता है, कॉलोनीज़ का पता है, हमें उनके बिजनेसेस का पता है रफली, लेकिन ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? तले साहब, इनकी आबादी बहुत स्कैटर्ड है। जैसे आज दफ्तर खारजा में भी एक सवाल हुआ कि 20 लाख अफगान्स, मेरा ख्याल है कि सवाल पूछने वाले सहाफ़ी रजिस्टर्ड अफगान्स को भी शायद मिला गए थे साथ, कि 20 लाख अफगान्स सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो उन्होंने तस्हीह की कि मेरा नहीं ख्याल, मैं इस हवाले से क्लियर डेटा भी आपको दे दूंगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ 20 मिलियन अफगान जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने फिर तस्हीह की डेटा की 4 मिलियन अफगान जो है, लगभग 40 लाख वो रजिस्टर्ड हैं जिनके पास या POR है या अफगान
अफगान सिटीजन कार्ड है, ACC कार्ड, ये दूसरी कैटेगरी है जो POR के अलावा परमिट ऑफ रेजिडेंस जो है उसके अलावा जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को। मगर जो जाने वाले लोग हैं, यहाँ ये पॉइंट प्लीज़ क्लैरिफाई नाजरीन के लिए भी होना चाहिए, जो जाने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जिनके पास कोई प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है पाकिस्तान में, उनको भेजा जा रहा है। मगर इनकी अक्सरियत कोयटा में यानी ओवरऑल बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जो चमन के ज़रिए आए थे उस वक्त विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ पासपोर्ट या वीज़ा रिजीम, मगर अब वो उनके तस्करा देखे जा रहे हैं। तस्करा इज़ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन अफगानिस्तान, जिसको तस्करा बोला जाता है वहाँ की ज़बान में। मगर अब इन सब की जो हमारे पास जो डेमोग्राफिक एक शेप आई है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में यकीनन अफगान्स हैं, उनकी तलाश जारी है। इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे साथ शेयर किया ऑफिशियल्स ने कि क्रिमिनल रिकॉर्ड में इजाफा हो रहा है इस्लामाबाद के, जिसमें अफगान शहरी भी मुलविस हैं। तो इस हवाले से मजीद छानबीन भी जारी है और महकमा दाखिला जो है पाकिस्तान की वजारत दाखिला, उनसे भी ये सवालात किए जा रहे हैं सहाफ़ियों की जानिब से कि क्लियर डेटा दिया जाए ताकि UN की एजेंसीज के साथ भी इसको शेयर। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग सुमेरा ये थी कि जब ये लोग तालिबान के टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद US की एम्बेसी के पास भी इनका डाटा मौजूद था। इनके लिए बाकायदा घरों का बंदोबस्त किया गया, होटल्स को बुक किया गया, फ्लैट्स को बुक किया गया और बहुत सारी कॉलोनीज़ इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर मौजूद हैं जो इन अफगानों से भरी हुई हैं। तो क्या दूसरे जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिनके बारे में हमारे पास ये भी डाटा नहीं है कि वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं? तले साहब, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमारी बारहा बात हुई है हुकाम बाला से भी और मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी गलती सरजद हुई है वो यही हुई है उस वक्त कि इनका इन्फ्लक्स आने दिया गया और एक मरतबा फिर 80s की तरह की गलती हमने ये दोहराई कि हमने इनको कैंप्स में इनको कन्फाइन नहीं किया जो कि होना चाहिए था इस मरतबा, क्योंकि इस मरतबा उससे भी ज़्यादा फ्रेजैलिटी पाकिस्तान की ये थी कि जो लोग आ रहे थे हमारे पास उनका ये डेटा तो है कि उनके फिंगरप्रिंट्स हैं या उनका बायोमेट्रिक है या उनकी वेरिफिकेशन है थ्रू डॉक्यूमेंट रिजीम, मगर हमें ये नहीं पता। हमने उनको आने दिया, मुख्तलिफ शहरों में बसने दिया और इस वक्त आप यकीनन सही कह रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस राह में यह हायल है कि छापे मार के इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर हम इन लोगों को रिट्रीव कर रहे हैं और हवाले कर रहे हैं अफगान हुकाम के। मगर यह हकीकत है कि हमारे पास इस वक्त क्लियर एक डेमोग्राफिक शेप नहीं है कि ये लोग इस वक्त एग्जैक्टली किस तादाद में पाकिस्तान के किन शहरों में आबाद हैं। मगर एक तुक्के की बुनियाद पे, एक अंदाजे की बुनियाद पे ज़रूर हमें ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में और सिंध के कराची और हैदराबाद में, इन बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी तादाद में आबाद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ही गलती को बार बार दोहराना हमाकत के ज़ुमरे में आता है और हम हमाकत पर हमाकत करते हैं ऐसे मामलात में। 8 फरवरी के इंतखाबात को 1 साल हुआ चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रोटेस्ट प्लान किए हुए हैं। सवाबी में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। इसके अलावा जो ये खदशात थे कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई होगी, फ़िलहाल ऐसे प्लान कोई नहीं है। अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करेंगे। उनका मानना ये भी है कि बावजूद इसके कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत इसको डिनाई करती है। हुकूमत का मानना ये है कि ये साल PTI की वजह से बुरा गुजरा, वैसे मामलात काबू में है। तो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिसकी शुरुआत का मैं 1 मिनट में आपसे तारुफ करवा देता हूँ, हम इस बात को ज़ेर बहस लाएंगे कि ये साल कैसा गुजरा और इस साल के ट्रेंड्स क्या अगले साल में भी कन्वर्ट होंगे या नहीं। आज माहौलियात पर इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, ब्रीद पाकिस्तान। इसके अंदर 15 सेशंस, 90 स्पीकर्स, 11 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन और जो हमारे पास एदाद शुमार हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान की GDP जो है वो 20% मुतासर हो सकती है। पंजाब के अंदर खुश्क साली की बाकायदा वार्निंग जारी कर दी गई है। KP के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो जॉब्स अपनी खो देंगे। पाकिस्तान के अंदर 30% अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ सकती है। ये सब कुछ माहौल से जुड़ा हुआ है। तो हम इस मामले को भी ज़ेर बहस लाएंगे कि हम कब तक बात करते रहेंगे। कभी फ्लड्स आते हैं, कभी खुशहाली होती है, बीच में हम हमेशा बहस करते रहते हैं कि हमने कुछ करना है। हमने अफगानों की मुल्क बदरी का भी बंदोबस्त किया हुआ है। इसके ऊपर UN ने दोबारा से एतराज़ शुरू कर दिया है। तो हमने तालिबान के टेक ओवर के बाद जिन अफ़गानों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जगह दी, वो जगह कहाँ कहाँ पर दी, क्यों दी और अब जब निकालेंगे तो उसका रद्द अमल क्या होगा, ये प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है।